अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से इस समझा सकें, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। पहला सवाल हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 से। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। अब आपने क्या करना है, आपने इन सब में रैशनल और इरेशनल नंबर को फाइंड करना है। ये आपको अलग अलग सवाल दिए हैं, मैं इन सवाल को आपने रैशनल नंबर फाइंड करना है। किस तरीके से आपने इन दोनों को कैलकुलेटर में डिवाइड करना है। अब देखें, यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ। यहाँ पर ये सवाल कुछ इस तरीके से सॉल्व होंगे। ये जो पहला सवाल आपके पास है 1/5, जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.2। अब हम कैसे पहचानेंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जब पॉइंट के बाद आपके पास आंसर मुकम्मल आ जाए, मींस एक नंबर आ जाए पॉइंट के बाद, दो नंबर आ जाए या तीन नंबर आ जाए, मतलब एक दो तीन चार में यानी आपका आंसर मुकम्मल हो रहा हो, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो यहाँ पर सिंपली हम इसका आंसर लिखेंगे रैशनल। रैशनल को हम आर से डिनोट करते हैं, तो हम आर लिख देंगे। ये हमारा होगा आंसर इसका सवाल का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 होगा रैशनल नंबर। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपको रूट में दी हुई वैल्यू √2 डिवाइडेड बाय 8। जब आप इसको कैलकुलेटर में 2 का रूट निकालेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा। अब ये नंबर जो है, आप देखिए ज़रा, कंटिन्यूसली चल रहा है। 0.1767769, मतलब एक लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है। इस तरह के आंसर को हम कहते हैं इर्रेशनल। इसका आंसर हमारे पास होगा इर्रेशनल। ठीक है बच्चों। अब किसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 5 है और ये 3 है। सॉरी, थोड़ा नंबर मिस्टेक हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, ये आपको मैं बुक में दिखा देता हूँ। ये हमारा 4, ये 5, फिर ये 3 मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आएगा, देखो 0.25। इस तरह के आंसर को आप कहते हैं रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्योंकि पॉइंट के बाद देखें एक दो नंबर में ही आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है, इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। इसी तरीके से जब आप 1/√3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कैलकुलेटर में, आप फाइंड करके देखिएगा। इस तरह के आंसर को हम कहते हैं इरेशनल। इसका आंसर होगा इरेशनल। ये 5/√6 जब मैंने किया कैलकुलेटर में तो मेरे पास आया 2.04124। कंटिन्यूसली ये आंसर चल रहा है। इस तरह के आंसर को हम कहेंगे इरेशनल। और √8 जब हमने निकाला तो उसका आंसर भी कंटिन्यूसली चल रहा है, तो ये भी हमारा होगा इरेशनल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रैशनल इरेशनल की पहचान अब आपको हो चुकी होगी। अब ये ज़ीरो एक नंबर है आपके पास, ज़ीरो। अब ज़ीरो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, सोचिएगा। ज़ीरो तो ज़ीरो है। अब आप इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व करें तो ज़ीरो को ज़ीरो ही रहेगा ना। ज़ीरो को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मीन्स ये एक ही आंसर, कंप्लीट आंसर आ रहा है, तो ये आपका होगा रैशनल नंबर। इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। अब ये पाई आपके पास कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 3.14285,714 और ये कंटिन्यूसली चल रही है। अब होता क्या है कि जो पाई होता है ना, वो 22/7 होता है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तब जाके हमारे पास ये आंसर आता है। तो इस तरह के आंसर को हम कहते हैं इरेशनल, क्योंकि ये पॉइंट के बाद एक लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है आपका। आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो लंबे चौड़े आंसर को हम इरेशनल कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है √5। √5 का जब आप कैलकुलेटर में आंसर करते हैं तो आपके पास आंसर फिर कंटिन्यूस, आपके पास डेसिमल के बाद लंबे चौड़े आंसर आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, तो आप इसे भी कहेंगे कि ये आपका इरेशनल है। इसे इरेशनल कहेंगे। 22/3 क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली एक नंबर आ रहा है। इवन दो ये एक बिल्कुल रिपीट हो रहा है, 3 अगेन एंड अगेन 3 आ रहा है, लेकिन इस वक्त हम रैशनल इरेशनल पर हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि ये कंटिन्यूसली क्या होता है, जब अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा हो उसे क्या कहते हैं। इस वक्त ये हमारे पास इरेशनल कहलाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद मुकम्मल आंसर नहीं हो रहा। अब ये देखें, अगेन हमारे पास 1 डिवाइड हो रहा है पाई से। आप जानते हैं
1 पाई से डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन 1 डिवाइड हो रहा है 22 डिवाइड बाय 7 से। पहले आप कैलकुलेटर में 22 डिवाइड बाय 7 निकाल लें, उसको फिर आप 1 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब ये आंसर पॉइंट के बाद देखें ज़्यादा नंबर है तो ये आपका इरेशनल कहलाएगा। 11 का आंसर इरेशनल हो गया। 12 आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। 11 डिवाइड बाय 12, 11 डिवाइड बाय 12 को जब आप कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा। अब ये पॉइंट के बाद एक नंबर जो है 916666 आगे जाके 667 समथिंग होगा, लेकिन पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर हैं तो आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, आपने इरेशनल इसको लिख देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सारे पार्ट थे रैशनल इरेशनल वो आपने सीखे और अपने आंसर को आपने फाइंड किया। तो गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़ते हैं उसके बाद फिर आपको बताते हैं। कन्वर्ट द फ्लोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि जो आपको सवाल दिए मैं ना पहले इसको डेसिमल में करें, पॉइंट में करें, डिवाइड कर दें कैलकुलेटर से। आल्सो इंडिकेट दैम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं एक्सरसाइज से ऊपर तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के हवाले से। अब रैशनल और इरेशनल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में तकरीबन एक ही बात है। अब यहाँ पर देखें आपका आंसर जब 0.5 आ रहा है, मुकम्मल सोल्व हो रहा है, पॉइंट के बाद कम नंबर आ रहे हैं, एक नंबर आ रहा है, ये आपका कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम रैशनल नंबर भी कह रहे थे। और यहाँ पर 1/4 आ रहा है 0.25, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। मीन्स अगर 0.5 आ रहा है तब भी, 0.25 आ रहा है तब भी। क्या इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि दोनों ही मुकम्मल सोल्व हो रहे हैं। 5 के बाद कोई और नंबर नहीं आ रहा जो कंटिन्यूसली चल रहा हो। तो इस वजह से आपके पास पॉइंट के बाद एक नंबर भी आए या पॉइंट के बाद 2 नंबर 3 नंबर आए उसके बाद कोई नंबर ना आए, उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, सेम एज रैशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं? रिक्वेरिंग एक नई चीज़ है। नॉन टर्मिनेटिंग तो वो होगा जो इसमें कम नंबर में आंसर आ रहा है, इसमें ज़्यादा में आ रहा है। अब रिक्वेरिंग क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद नंबर आ रहा है 3, 3 के बाद फिर 3 आ रहा है, देन फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 3 3 3 कंटिन्यूसली बैक टू बैक आता रहेगा। एक ही नंबर को रिपीट अगर होता देखें आप तो आप लिखेंगे रिक्वेरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए होगा कि पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर में आंसर आ रहा है, और रिक्वेरिंग इसलिए होगा कि एक ही नंबर बार बार आ रहा है। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 4 में देख लें, सॉरी इन्फॉर्मेशन नंबर 4 में देख लें कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग डेसिमल और कौन से होते हैं। दोनों एक ही लिखा हुआ है, एक ही बात लिखी हुई है दोनों में। यहाँ पर 3 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा था और यहाँ पर 8 1 8 1 8 1 देखें, 8 के बाद 1 आ रहा है, फिर 8 के बाद 1 आ रहा है, फिर 8 के बाद 1 आ रहा है, ये ऐसे चलता ही जा रहा है। तो इस तरह के आंसर को भी हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वेरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अगेन मैं आपको बताऊंगा, नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कि पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, और रिक्वेरिंग इसलिए कि एक ही सेट बार बार आ रहा है, एक ही पेयर बार बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर बार बार आ रहा था, यहाँ पर एक पेयर बार बार आ रहा है, 8 1 8 1 8 1। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग। अब नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक वो जो 4 1 4 2 1 3, ये नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल हैं, जो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और कोई भी नंबर सेम नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा। 4 1 4 2 1 3, देखें जैसे 8 1 8 1 8 1 था, ऐसा नहीं है ये। तो ये नॉन रिक्वेरिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल और किस तरह के होते हैं? और इस तरह के होते हैं भाई, 1.73205, इन दोनों में कोई खासा फ़र्क नहीं है। तो इस तरह के नंबर आपके पास अगर आ जाएँ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग डेसिमल होंगे। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। आपका जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो है 5 डिवाइडेड बाय 8 पहला सवाल है। उसमें आपसे कहा गया था कि पहले आप इसको डेसिमल में सॉल्व करें। तो हमने इसको डिवाइड किया 5 को 8 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 0.625। अब देखें ये मुकम्मल आंसर है, 25 ख़त्म हो रहा है 25 पे, तो ये आपका सबसे पहले तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये टर्मिनेटिंग हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो 4 डिवाइड बाई 18, ठीक है, 0.22222, ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है 2। पहले तो पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया सबसे पहले।
सबसे पहले तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद ये रिक्वायरिंग है या नॉन रिक्वायरिंग है? ये रिक्वायरिंग है क्योंकि एक ही नंबर बार बार आ रहा है। इसके बाद आप लिखेंगे रिक्वायरिंग। ठीक है, रिकरिंग आप कह रहे हैं, रिकरिंग भी कह सकते हैं इसको। रिकरिंग मेरे ख्याल से प्रोनाउंसिएशन इसकी सही रहेगी। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1/15 जब हमने इसको डेसिमल में सोल्व किया तो हमारे पास आ रहा है 0.066666। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा? क्योंकि पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और ये टर्मिनेटिंग आ गया। एंड रिक्वेरिंग रिकरिंग होगा। रिकरिंग इसलिए होगा कि एक ही नंबर कंटिन्यूसली बार बार आ रहा है। 49/8 में देखिएगा, ये मुकम्मल सोल्व हो रहा है। जब आप इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो आंसर आएगा 6.125। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है। इस तरह से हम टर्मिनेटिंग इसे कहते हैं और टर्मिनेटिंग ही कहेंगे इसे हम, जस्ट टर्मिनेटिंग है। 207/15 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 13.8। तो ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, आपने पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक ही नंबर में आंसर आ रहा है तो ये आपका टर्मिनेटिंग आंसर हो गया इसका। ठीक है, और 50/76 जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 इसका है। 50/76 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आप देखिए हमारे पास अलग अलग नंबर आ रहे हैं। पहले तो पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ये आपके पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड अब ये क्या होगा? नॉन रिक्वेरिंग। नॉन रिक्वेरिंग क्यों होगा? रिकरिंग, सॉरी, नॉन रिकरिंग स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये आपके पास नॉन रिकरिंग इसलिए होगा क्योंकि कोई सेम नहीं है आपके पास पेयर रिपीट हो रहा है, या कोई नंबर जो है ना बार बार एक ही नंबर नहीं रिपीट हो रहा, ना तो पेयर रिपीट हो रहा है ना तो एक नंबर। 6 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 9 आ गया। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है इलस्ट्रेट द फ्लोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है डेटा, इसको आपने नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, शो करना है। नंबर लाइन में एक लाइन बना के उसके ऊपर शो करना है। देखें, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, बाकी मैंने ड्रॉ नहीं किया, नंबर नहीं लगाए। अब मैं लगा देता हूँ आपके सामने कि अगर ये मैंने एक लाइन लगाई है, मान लें कि ये हमारे पास ब्रेक हो रही है यहाँ 0 में। ठीक है, और 0 से आगे जाएगी तो हमारे पास आएगा 1, फिर आएगा हमारे पास 2। एक सेंटीमीटर वाला स्केल होता है ना, अगर मैं ये स्केल भी यहाँ पे रखूँ तो देखें 0 के बाद 1 1 यहाँ आ रहा है, लेकिन आप जाहिर सी बात है मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं बिना स्केल के मेजरमेंट कर रहा हूँ एक आइडियल, तो आप भी कर सकते हैं। एक अंदाज़े लगाने होते हैं कि कहाँ पे आ सकता है। मैंने 0 1 2 किया क्योंकि मेरा नंबर जो है वो 0.8 है। जो 0.8 है वो 0 और 1 के दरमियान में आएगा। अगर मुझे 1 तक पहुंचना है तो मुझे 9 नंबर से गुजर के पहुंचना पड़ेगा। कैसे? 0 के बाद आएगा 0.1, फिर आएगा 0.2, फिर आएगा 0.3, इसी तरीके से 0.4 5 6 7 8 9, 0.9, 0.9 के बाद फिर वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। इसलिए इन तमाम के बीच में जो 0 से 1 की बात करूँ, 1 से 2 की बात करूँ, या 2 से फिर मैं 3 की बात करूँ, इन तमाम में 9 का गैप आएगा। मज़ीद गैप भी होगा, लेकिन हम एक सरसरी गैप ले रहे हैं कि 9 का गैप है। तो ये 0.8 जो है ये कहाँ लाए करेगा? ये तकरीबन 1 से थोड़ा सा पहले, यानी यहाँ पर मैं कह लूँ 0.9 हो सकता है, फिर यहाँ पे 0.8 हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि ये यहाँ लाया करेगा। ये मेजरमेंट स्केल के बगैर है, तो आप भी स्केल के बगैर मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से आपने अंदाजे से एक एक्यूरेट फासला करना है कि जितना 0 से 1 हो उतना ही 1 से 2 हो, उतना ही 1 से 3 हो। अब हमारा ये जो 0.8 है, ये यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 8 9 10, तो 1 हो जाएगा 10 पे। तो हमारा नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे 0.8 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 10। ये हमारे पास आंसर आएगा इस नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगर नहीं आया तो ये अगला सवाल देखें, इसमें इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ पर मैं मेजरमेंट के साथ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ आपसे कि ये मेरा स्केल है, मैंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ की। ठीक है,
मैं इसको कह देता हूँ यहाँ पे मेरा 0 है। फिर मैं यहाँ से यहाँ तक भी ड्रॉ करता हूँ 3 तक, और फिर मैं इसको भी नंबर दे देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ से अगर मैंने किया है तो इसको मैं कह रहा हूँ 0, या मैं ऐसे कह देता हूँ यहाँ से यहाँ तक आएगा 1, यहाँ से यहाँ तक आएगा 1। देखें अब जब आप 0 से लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो आपके पास माइनस में आता है, राइट साइड पे जाते हैं तो प्लस में आता है। ठीक है, यही वाला, क्योंकि आंसर सेम है सिर्फ माइनस में है, तो पहले आंसर प्लस में था तो हम 0 से राइट साइड पे गए थे। अब हमारा आंसर माइनस में है तो हम 0 से लेफ़्ट साइड में आएंगे 0 से पहले, तो ये 0 से पहले आएगा। लोकेशन वही होगी 0.1 2 3 4 5 6 7 8, 0.8, 0.8 यहाँ कहीं आ रहा होगा हम कह रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हम नंबर लाइन के ऊपर यहाँ शो करेंगे, यहाँ पे 0.8, 1 से पहले 0 के काफ़ी बाद, यानी 0 के बाद 7 के बाद 8 आता है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ नंबर लाइन पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये सवाल हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसको हम पहले क्या करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 4 1 ज़ा 4, उसमें 1 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 4 को हम सॉल्व कर लेंगे, उसका आंसर बनेगा 1.25। 1.25 को नंबर लाइन पे शो करना है, इस तरीके से हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर आप ले लें कि ये आपके पास है 0। ठीक है, इस बार क्योंकि 1.25 है, मैं 1 के लिए थोड़ा गैप ज़्यादा कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं 2 मेरे काम का नहीं है, बट मैं एक नंबर लाइन शो कर देता हूँ। तो मेरा काम 1 और 0 और 1, सॉरी 1 और 2 के दरम्यान होगा मेरा काम। ठीक है, 1 के बाद है ना, 1.25 है तो मेरा काम होगा 1 के बाद। 1.25 1 के बाद आएगा, 2 से पहले आएगा। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आ रहा है 1.1, मिसाल के तौर पे 1.1 आ रहा है, 1.9 करूँगा, देन उसके बाद 2 आएगा। अब 1.1 और इसके बाद यहाँ पे आ रहा है 1.2। 1.2 है ना वो, और 1.3 से पहले बीच में ना कहीं पे मेरा आ रहा होगा ये 1.25। मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ, 1.1 1.2 1.3 मैं इसको कह रहा हूँ, 1.3 और 1.2 के दरमियान में 2.5 आ रहा होगा, 1.25 जिसे हम 1.25 कहते हैं। 2 तो ये हो गया ना, 1.2 2.5। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे हमारा 1 डिवाइड बाई 1/4। सही है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे शो होगा। ये जो बड़ी लाइन मैंने लगाई है यहाँ मैं शो कर रहा हूँ इसको। अच्छा, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी यही है, आंसर भी यही है, सिर्फ माइनस में है, तो मैं इसी लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये मैं क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 4 में यहाँ कर रहा हूँ, पार्ट 4 के लिए आप एक लाइन बनाएंगे जैसे मैंने बनाई है। यहाँ पे आप 0 से लेके 1 तक कह देंगे इसको, फिर आप कह देंगे यहाँ तक इसको, ये 2 है। अब आपने जो काम 1 के बाद 2 के और 1 के दरमियान में किया था, यहाँ पर भी 1 और 2 के दरमियान में करना है। मान लेंगे 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, तो आपके पास जो है ना 1.2 1.25, तो 1.25 जो है वो 2 और 3 के दरमियान में आ रहा होगा 25। तो यहाँ पर आप करेंगे माइनस का 1/4। यहाँ पर आपका ये वाला आंसर है और यहाँ पर आपका ये वाला आंसर है। एक ही लाइन पे मैंने दोनों सवाल का आंसर कर दिया। आप लोग सेपरेट सेपरेट करके कर लीजिएगा। समझाने की हद तक जो है आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन जो है, आई थिंक ये लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और क्वेश्चन भी है। हाँ, इसका माइनस का है, ये प्लस का है और इसका माइनस का है। अब आप देखिएगा तकरीबन आपको समझ में आ चुका है। अब आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की अपने हिसाब से, आपने उसको नाम दे दिया, यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करता हूँ 0 पे, और यहाँ मैं नाम देता हूँ इसको 1। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको नाम देता हूँ 1, और यहाँ बढ़ा देता हूँ, इसको कह देता हूँ 2। तो यहाँ पर जो मेरा नंबर है 0.67, 0.6, 0.6, 0 से लेके 1 के दरमियान में सोल्व होगा, पहली बात तो ये। अब 0.1 2 3 4 5, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 5 और 6 में यहाँ कर लेता हूँ 0.6। अब 0.6 के बाद आएगा 0.7, लेकिन 7 से पहले और 6 के बाद बीच में कहीं 7 आ रहा होगा, 0.07, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0.67। 0.6 तो ये हो गया, 0.6 यहाँ तक हो गया। अब 0.7 पे नहीं जाना, क्योंकि 0.7 से छोटा नंबर है ये 0.67। तो यहाँ बीच में अपने अंदाजे से आप एक लाइन ड्रॉ कर दें और वहाँ पर आप शो करवा दें 2 डिवाइड बाई 3। इसी तरीके से ये छठा सवाल है, बट मैं इसको पाँचवें सवाल के ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो 0.67 है,
अगला सवाल जो है आप बुक में देखेंगे तो आपके पास अगला सवाल ये है जिसका आंसर माइनस में 0.67 आ रहा होगा। तो 0.67, 0.1 2 3 4 5 6 7, 7 और 6 के दरमियान में 0 पॉइंट, ये माइनस का शो करेंगे आप, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे माइनस का डेटा होगा आपके पास। 0.6 जो आपका नंबर है ना 6 7, वो 7 के दरमियान में आएगा। 0.67 ये हो गया 0.6, इसको मैं 6 कह रहा हूँ, 0.6, 0.6 ये हो गया 0.67। तो यहाँ पर आप शो करेंगे अपना माइनस का 2/3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 3 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हम 1 और 2 कर चुके हैं। ठीक है, ये इस तरह की देखें, आप एग्जाम्पल पे देख लीजिएगा। पेज नंबर 4 पे हमने जो नंबर लाइन पे नंबर शो करवाए हैं आप मैच कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के दरमियान में रियल नंबर आपने बनाने हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? तो मिसाल के तौर पे 1 से लेके 2 तक आपका डिस्टेंस है। इसमें आपके पास, मैंने आपको इससे पहले सवाल में अर्ज़ किया कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इस तरीके से जो है आपके पास नंबर चलते हैं। तो 1 से लेके 2 तक जाने में हमें कहाँ से गुजरना पड़ेगा? हमें गुजरना पड़ेगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। इस तरीके से हमें जो है हमारे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इसमें मज़ीद इससे ज़्यादा भी नंबर बन सकते हैं। 1.1 से पहले आएगा 1.01, ठीक है, 1.02। अब 1.01 से पहले आ सकता है 1.001। तो इसलिए हमारे आंसर में यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट पॉसिबल बट वी कैन राइट द रियल नंबर बिटवीन 1 and 2, बट बिकॉज द आंसर विल बी greater, so that's why we can say it's possible, I'm sorry, it's not possible। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका हो जाएगा। ज़्यादा ना हम लिख सकते हैं, लेकिन आप बुक के आंसर को कंसीडर कर सकते हैं। वही आपका आंसर होगा जो बुक के पीछे है, आप देख लीजिएगा, वहाँ नॉट पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। रीज़न इसका हम कैसे दे सकते हैं? मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। रीज़न हम ऐसे दे सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू को राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक आंसर आता है 3.142 समथिंग। ये आपके पास आंसर आता है। अगर शायद आपको विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जो पाई होता है वो पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, इनको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 3.1423 समथिंग आएगा। कंटिन्यूसली ये नंबर चलते ही जा रहे हैं पॉइंट के बाद। तो ये आपके पास जो है ना इर्रेशनल हमने किया था, रैशनल इर्रेशनल क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पाई की जो वैल्यू है उसकी वजह से जो इसका आंसर है वो इर्रेशनल आएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी हमें मालूम होती है कि 22/7 ही इसका जो है वैल्यू है, और उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक लंबा चौड़ा आंसर आता है पॉइंट के बाद, इसलिए हम इसको इरेशनल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसे आपने टिक करना है। ये आपके पास है नंबर 1, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। अब ये एग्जाम्पल इरेशनल नंबर की है या नहीं, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपने 5 को 7 से डिवाइड करना है। अब 5 को 7 से मैं आपको, आप तो कैलकुलेटर से करेंगे। अब 5 को 7 से डिवाइड करने के लिए मैं कहता हूँ 5 को अंदर रखा, 7 को बाहर रखा। अब 7 के टेबल में 5 तो नहीं आता, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 ज़ा 49 हो गया। एक बच गया, एक नीचे आ गया। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 7 1 ज़ा 7 हो गया, तो आपके पास क्या बच गया? 3। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, तो आपके पास 7 4 ज़ा 28 हो गया। आप ज़रा नोट करें, तो नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, ये तो कम्प्लीटली सोल्व हो ही नहीं रहा। तो कम्प्लीटली सोल्व नहीं हो रहा तो मैं क्या कहूँगा, ये आपका होगा इर्रेशनल। तो ये इर्रेशनल दिया हुआ है, तो ये आपका आएगा टिक। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है,
आप जो है ना सिंपल कैलकुलेटर में 5/7 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। अगर पॉइंट के बाद आंसर लंबा चौड़ा आ जाए, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं, तो आप इर्रेशनल होगा आपका, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अब टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। इससे पहले हमने इर्रेशनल आपने प्रूफ किया ना, ये इर्रेशनल नंबर है, वो खुद बता रहा है कि ये इर्रेशनल क्यों है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर दिया हुआ है पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल ये इर्रेशनल नंबर है, यहाँ पर हम टिक करेंगे। यहाँ पर देखें 0.31591, दे डॉट डॉट का मतलब है अभी नंबर पूरे नहीं हुए, अभी इसके बाद और नंबर भी आएंगे। इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। वो जो हमने रिकरिंग पढ़ा था ना, वो रिकरिंग देखो एमसीक्यूज में काम आ गया। यहाँ पर नॉन रिकरिंग कौन से होते थे? नॉन रिकरिंग वो होते थे जो पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं आता था। यहाँ पे अगर हम देखें नॉन रिकरिंग वो होते थे जैसे 4-1 आ गया, 4-1 के बाद फिर 4-2 आ गया, फिर 1-3 आ गया है, रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो हमारे होते थे नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते थे? पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो पॉइंट के बाद एक तो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। अब नॉन रिकरिंग क्यों हो गया? क्योंकि कोई भी नंबर या कोई भी पेयर रिपीट नहीं हो रहा, सारे नंबर अलग अलग हैं, इसलिए ये आपके पास आंसर होगा करेक्ट कि ये जो है ना एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। 4 में देखें 0.123, आंसर कंप्लीट। 1-2-3 पे आंसर कंप्लीट हो गया। इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये रिकरिंग है। रिकरिंग से मुराद पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है क्या? रिकरिंग तो वो होता था ना, जैसे 1-2-3 आ गया तो फिर आपके पास 2-3 आ गया, फिर 4-5 आ गया, एक ही नंबर बार बार आ गया, 1-3 1-3 1-3 1-3, इस तरीके से। तो ये आपके पास आएगा फॉल्स, ये आपके पास फॉल्स आएगा, ये आपके पास रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग जो है वो होता है जैसे 1-1-1 2-2-2 3-3-3, इस तरीके से नंबर आ जाए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है क्या? ये आपने बताना। लाई करता है कि नहीं करता? करता है ना। 0 से लेके 1 तक अगर मैं आपसे कहूँ कि वहाँ तक जाना है मुझे 1 तक, तो कितने नंबर से गुजरना पड़ेगा? तो आपको गुजरना पड़ेगा 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, इस तरीके से 0.9 तक आपको गुजरना पड़ेगा, देन उसके बाद 1 आएगा। तो ये सारे नंबर देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर जो आपके पास ये 1/3 है, जब आप इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो ये आपके पास आंसर देगा। जो आंसर देगा वो 0 के बाद होगा, 1 से कम होगा। 2/3 को जब आप कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो ये भी आंसर देगा 0 पॉइंट, इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, इसका भी आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहा होगा, अगर 1.1 आ रहा होता तो फिर 1 और 2 पे कहानी जाती ना। तो 0.12 अगर आए, 0 पॉइंट इसका 3-4 आए, इसका 1-2 आया, 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो 0 पॉइंट, तो वो आपका इसमें लाइक करता है। तो आप करेंगे इसको टिक जी, ये लाइक करता है, ये दोनों नंबर 0 से लेकर 1 तक लाइक करते हैं। अब ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें √3 डिवाइड हो रहा है 1 से, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। अब ये आपने करना है और बताना है मुझे कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो होता है जो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए, इर्रेशनल नंबर वो होता है जो पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर आंसर में आ रहे हों। अगर से आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है तो भाई बहुत अच्छी बात है ना, गुड हो गया। बैक टू बैक इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए एक्सरसाइजेस बनाऊँ। तो बेस्ट ऑफ लक। मज़ीद वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए।